ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है प्रधान कार्यालय कांग्रेस के ऑफिस में मौजूद हैं हम, क्योंकि विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। प्रथम चरण में मतदान हो चुकी है। मेरे साथ NSUI के गोपाल कृष्ण चौधरी जी हैं, उनसे जानना चाहूँगी इस बार चुनाव में क्या खास होने वाला है और इंडिया गठबंधन पर क्या ख्याल है। बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को जोहार प्रणाम करता हूं। देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आप देखिए पिछले बार जो हमारी सरकार बनी थी उनको बहुत डिस्टर्ब किया। पिछले 3 साल में 5 साल में 3 साल में काम करने का मौका मिला। बहुत से हमारी जो इरादे थे, जो वादे थे, वो छूट गए हैं। हमने बहुत काम किया लेकिन कुछ काम छूट गए हैं। इस बार हम वादा कर रहे हैं, इस बार चुनाव हम लोग जीत के आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत में जीत के आ रहे हैं मजबूती से, और इस बार जो काम होगा वो इससे भी ऐतिहासिक होगा। 6 सीटों में से धनबाद विधानसभा में कितनी सीट हासिल होगी? देखिए, आप 6 सीट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम पूरे झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में हम लोग 81 सीट में लगभग 70 सीट जीतने जा रहे हैं। 70 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। मैया सम्मान योजना चुनाव से पहले लागू हुआ। लोगों में एक तरीके से बातें चल रही है कि ये चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया ये सम्मान मैयाओं को। देखिए, ऐसा है, झारखंड राज्य में जब सरकार बनी तो कोरोना काल आ गया। 2 साल कोरोना काल में पूरा देश डिस्टर्ब रहा, झारखंड डिस्टर्ब रहा, उसमें काम हो नहीं पाया। उसके बाद सरकार जब अपनी जो बोलते जो राज्य का आर्थिक कोष था, जब वो पटरी पर लौट रहा था, जब सरकार इस चीज़ को लेकर समझा थी कि अब इसको हम लोग काम करने का काम करेंगे, तब अचानक से एक नया लफड़ा आ गया कि हमारे मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री CM को उठा के जेल में डाल दिया गया और उनको ये बोला गया कि आप जो है पत्थर चोरी, कोयला चोरी में आरोपी हैं। जब कोर्ट में साबित करने की बारी आई तो ED सबूत देने में चूक गई और उनको कोर्ट से बाइज्जत बरी मिल गया। वो आरोप तक खारिज हो गया। वो जो उन पर आरोप लगाया गया वो साबित करने में लोग फेल हो गए। अब हमारी सरकार को अनस्टेबल करने के लिए फिर कैश कांड हुआ। हमारे ही विधायकों के गाड़ी में पैसे को डाल के उनको फंसाया गया। उनको पता तक नहीं कि उनकी गाड़ी में 50 लाख रुपए है, और जब वो पकड़े जा रहे हैं, इस तरह का बहुत सा घटनाक्रम हुआ जिसमें हम लोग का लेट हुआ है। लेकिन हाँ, चुनाव से पहले सरकार का जो इच्छा था वो पूरा करने के लिए, देखिए, देर आए सवेरा है, काम तो हुआ, काम तो हो गया। विपक्ष का कहना है कि धनबाद सीट के लिए कांग्रेस के अंत तक कोई भी दावेदार मिल नहीं रहे थे, तो अंतिम में अजय जी को मैदान में उतारा। देखिए, हमको लगता है आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये जवाब हम दे चुके थे और दोबारा हम सेम बात बोलेंगे कि देखिए, धनबाद का जहाँ तक बात आ रहा है ना, धनबाद एक होता है किसी विधानसभा में 1-2 दावेदार हो। धनबाद में दावेदार इतने अधिक थे कि पार्टी को 3 राउंड का सर्वे कराना पड़ गया। नॉर्मली क्या होता है, झरिया में देखिए सबको पता है कि पूर्णिमा सिंह दावेदार है, वहाँ सर्वे की जरूरत नहीं है। बागबारा में पता है जलोसर में दावेदार है, सर्वे की जरूरत नहीं है। बैरमो में अनूप सिंह दावेदार, सर्वे की जरूरत नहीं है। लेकिन धनबाद में क्या है कि ऐसे लोग जो विधायक बनने के लिए काबिल हैं, जो विधायक में तो अपना जिनके व्यक्तित्व में वो ताकत है, जो जनता के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे 68 लोगों ने दावेदारी किया था। 68 लोग, ये पूरे झारखंड में सबसे अधिक आंकड़ा है। दावेदारी करने के बाद देखिए, पार्टी को अपने लेवल पे पहले जिला स्तर पर सर्वे हुआ, उसमें जो निष्कर्ष निकला उसमें भी 5 लोग का नाम आया। अब पार्टी कन्फ्यूजन में थे कि 5 लोग किसको दें, क्योंकि इतने सब लोग काबिल थे। फिर प्रदेश का सर्वे हुआ, उसमें भी नहीं हो पाया। इसके लिए दिल्ली से टीम भेजी गई, इंटरनल सर्वे हुआ, तब जाके फाइनल हुआ आखिरी दिन कि नहीं, अजय दुबे जी को ही दिया जाए। क्योंकि अंतिम नाम आया है, तो प्रचार प्रसार कितना हो पाया? क्योंकि लंबे समय से विधायक राज सिन्हा जी हैं, बेदाग छवि है, लोग पसंद करते हैं विधायक जी को। अच्छा, हम पूछते हैं प्रचार क्यों करना है? अगर हमने पूरे साल भर पढ़ाई किया है, परीक्षा से पहले क्या हम बैठ के पन्ना पलटेंगे क्या? जब पूरा साल पढ़ाई की, हमको पता है क्या पढ़ा, हमने क्या काम किया है। उस तरह देखिए, ऐसा है, या सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार में 5 साल इतना काम हुआ है कि हमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 29 तारीख की बात करते हैं ना, 29 तारीख हमारा वोटिंग है, 20 तारीख को, आप 19 तारीख को अगर नॉमिनेशन होता करवा दीजिए, कांग्रेस फिर भी जीत जाएगी। हमें प्रचार की जरूरत नहीं है, जनता हमारा प्रचार कर रही है। जो परसों जो अकाउंट में खटाखट आया है मैया सम्मान योजना, वो प्रचार जनता कर रही है कि उनको उसका लाभ मिल रहा है, बिजली बिल माफ हो रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई है, यहाँ इतना कुछ योजना आया है। ये जो है ये जनता प्रचार कर रही है। हमें क्यों प्रचार करना है? हमने काम किया है, जो काम किए हैं उनको प्रचार की जरूरत नहीं है। अब तक फाइट सिर्फ लोग कहते थे 2 बड़ी पार्टी है, एक NDA है, इंडिया गठबंधन। अब मार्केट में एक नई 4 साल पहले आंदोलन की पार्टी आ गई है, JLKM। बहुत सारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी। कैसे देख रहे हैं उनके मूव को? क्योंकि धनबाद से सपन कुमार मोदक को टिकट मिला है। सपन कुमार मोदक को धनबाद से टिकट मिला है जी। तो सपन जी से आपने इंटरव्यू लिया कि पैसा दे के मिला है कि बिना पैसा का मिला है? इंटरव्यू तो हुआ, पर ये बताया नहीं उन्होंने कि ये सवाल मेरे तो सब पूछेगा उनसे। इसलिए देखिए, ऐसा है,
जयराम महतो की जो पार्टी है उनका अभी क्या, कुछ दिन पहले एक नेट पे मैंने वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ऑडियो सुना मैंने। उसमें वो बात करते हैं 5 रुपये मिलेगा, 2-1 क्या रेशियो करते हैं। तो ऐसा है ये जयराम महतो जो पार्टी है ये पहले खुद फैसला कर ले कि इनकी पार्टी में चल क्या रहा है। कोई अपना पार्टी छोड़ के जेएमएम जा रहा है, कोई कांग्रेस आ रहा है, कोई अपना इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। देखिए ये पार्टी नहीं है, ये केवल अवसरवादी लोगों का एक गुट है। उनको केवल विपदा में बोलते हैं विपदा में अवसर तलाशना, तो वो है ये विपदा में अवसर तलाशने का काम कर रहा है। इनको कोई सरकार से मतलब नहीं है। अगर इनके कोई भी विचारधारा होती ना तो हमको दिखता वहाँ पे, कहाँ दिख रहा बताइए। ये 1932 की बात करते हैं, ये झारखंड के स्थानीय लोगों की बात करते हैं। अभी टिकट में देखिए, टिकट में इन्होंने पैसा देके कहाँ टिकट दिया पता नहीं, बोलना मुश्किल है। जयराम महतो पे हम लोग कमेंट्स करेंगे, कुछ कमेंट ही नहीं करना है। कमेंट अच्छा लायक ही नहीं समझते कि बोला जाए क्या? कमेंट अच्छा हम पूछते हैं, हम कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि स्थानीय पार्टी को हम उस लेवल पे कमेंट करें जो पैसा लेकर टिकट देने का काम कर रही है? उनका ऑडियो वायरल हो रहा है कि 5 रुपये मिलेगा, 2 रुपये तुम रखना, 1 रुपया पूजा रखेगी, 1 रुपया और कोई रखेगा। क्या हो रहा है सब? जी अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, भाजपा का ये कभी चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए भाजपा का एक जो टैगलाइन अभी चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, देखिए कहीं ना कहीं भाजपा अपना जो मानसिकता वो बता रही है। उसका साफ कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम है या जो भी धर्म के लोग हैं अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो देखिए वो जो समाज की जो बात है वो बताने का काम कर रही है। अगर भाजपा कांग्रेस, देखिए भाजपा जो है वो जो बता रही है क्या बोल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो नहीं कटेंगे। अब जहाँ अलग अलग होंगे तो भाजपा कटवाने का काम करेंगे, दंगा करवाएंगे, वो दंगा करवाएंगे, हत्या होता है दंगा में, संपत्ति नुकसान होता है दंगा में, करवाने वाले भाजपा वाले होते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे। इस बार चुनाव में बांग्लादेश घुसपैठिया जो है एकदम हाईलाइट हो रहा है, कौन दोषी है सर? अच्छा हम पूछते हैं जो अभी मैंने आपको बोला था 5 साल वाला बात, 5 साल हमने काम किया, हमें प्रचार की जरूरत नहीं है। हमने अपनी योजनाओं को बताया कि क्या काम किया, अगली बार क्या काम करेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश घुसपैठिया, बटेंगे तो कटेंगे, क्यों हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज की जो बात कर रहे हैं हम पूछते हैं, देश का बॉर्डर क्या कांग्रेस के हाथ में है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के? बोलिए कि नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, तो इस्तीफा दे देना। कहा है उस कुर्सी पे बैठ के कुर्सी का भी बेइज्जती करवा रहे हैं। मतलब ये देखिए इतिहास में पहली बार ऐसे लोग दिख रहे हैं जो चिल्ला चिल्ला के मन से कह रहे हैं मैं चोर मैं चोर मैं चोर। तो ऐसे लोग सवाल पूछने की जरूरत है कि भाई जब आप खुद कह दिया आप चोर, झारखंड की जनता समझेगी ना कि देखिए ये चोर खुद बोलते हैं हम चोर हैं। राज्य स्तरीय चुनाव में देश के प्रधानमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं, क्या कारण? आप सिर्फ प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हम तो एक वो देख रहे हैं, एक असम के वो भाई साहब है, सीएम है शायद वहाँ के, हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके अपने राज्य में बाढ़ आई हुई है, उनके अपने राज्य में इतना समस्या चल रहा है, वो अपने राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं। एक कहावत आप सुने होंगे बहू का कि अपना घर नहीं संभाल के दूसरे के घर में ताका झांकी कर दी है। तो बस ये वही बिगड़ैल बहू है जो अपना घर नहीं संभाल पा के दूसरे के राज्य में ताका झांकी कर रही है। पिछले 2 महीने से टिके हुए हैं। क्या उनके पास अपने राज्य में काम नहीं है? उनको जनता ने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि झारखंड जाके वहाँ सरकार गिराइएगा। ये सब ऐसे अवसरवादी लोग हैं, इनका किन प्रकार केवल सत्ता हासिल करना है। और सत्ता हासिल करने के लिए वो व्यक्ति जो अपनी माँ को लाइन में लगा सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो जिनकी माँ और बाप मरते हैं तो श्राद्ध नहीं कराते, बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। तो देखिए ये सब लोग ना विकास नहीं कर सकते। ये सब लोग केवल मुद्दा पैदा करेंगे, ये सब लोग केवल देश को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे लोग का बात करना बेवकूफ़ी है। आप हमसे बात की धनबाद के बारे में, हम बताएंगे धनबाद में क्या विकास होने वाला है। इनके बारे में क्यों बात कर, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप अपना हमारा। जी सर, एक चीज़ बताइएगा, झरिया में बात हो रहा है कि पूर्णिमा मैडम है, जनता को लगता है कि उनका जो व्यवहार है बहुत रूखा रूखा है, आप ये महसूस करते हैं? और रागिनी जी का व्यवहार अच्छा एक बात हम पूछते हैं, अगर हमको बढ़िया व्यवहार वाले ही व्यक्ति चाहिए, अगर बढ़िया व्यवहार वाले व्यक्ति चाहिए तो किसी को उठा के बना दिया। रागिनी सिंह फिर क्यों रहेगी? रागिनी सिंह ने सर्टिफिकेट लेके आई है विधायक बनने के लिए। ऐसा है पूर्णिमा सिंह ने काम किया है 50 साल में, जो हरिया में काम नहीं हुआ है पूर्णिमा सिंह ने काम किया है। जहाँ सिंह की संख्या बढ़ गई है सर वहाँ पर। हाँ तो कब्जा तो रागिनी सिंह की है ना, पूर्णिमा सिंह नहीं की है कब्जा, बताइए हमको। कहा जा रहा है दोनों का पार्टनरशिप है एक ही घराने का। अरे देखिए ये वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं? नहीं, अच्छा वो कह रहे हैं। जनता का हमारे पास जनता नहीं, जनता देखिए जनता तो त्रस्त है सिंह मैंसन से। जनता क्या बोलेगी? जनता को एक उम्मीद किरण दिखा है पूर्णिमा सिंह, जनता खुश है इस बार। और हम बता रहे हैं पिछली बार 12,008 वोट जीते थे हम लोग, इस बार 24,024 वोट जीतेंगे हम लोग। पहले चरण के मतदान पे आप लोगों के पास क्या लग रहा है कि कितनी सीटें हासिल होंगी, या दूसरे चरण पे ज़्यादा यकीन है? देखिए पहले चरण में हमको लगता है कि हमारा सरकार बनेगा जो आंकड़ा है ना उसके करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो बोलते हैं ना, ये जो सेकंड चरण है ये सरकार का मजबूती के लिए होने वाला है। पहला चरण का जो चुनाव था उसमें हम लोगों का लगभग 35 सीट तो हो गया है, और बच्चा जहाँ तक और इस चुनाव में तो इसमें बता रहे कम से कम 25 सीट इसमें और आ जाएगा। 35 हम लोग का अच्छा संख्या हो जाएगा। राज सिन्हा को क्यों नकारेंगे धनबाद से? देखिए
जनता का फैसला है। अगर आपको फीता काटने वाले विधायक चाहिए तो राज सिन्हा है, बर्थडे में केक काटने वाले विधायक चाहिए राज सिन्हा है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नाली गली क्या बोलते हैं गंदा हो गया है, उसमें दुर्गंध आते रहे तो उसके लिए भी राज सिन्हा है, रोड खराब है, आपको उसी गड्ढे में रोड में चलना है, लगता है आपको कि गड्ढे में रोड में चलने फ़ायदा है तो राज सिन्हा है, अगर आपको लगता है बिजली आपका ख़राब है राज सिन्हा है, कोई भी गलत काम हो उसके लिए राज सिन्हा है। और आपको लगता है कि धनबाद में बदलाव की ज़रूरत है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, रोड हो, अगर आपको लगता है विकास की ज़रूरत है तो फिर तो कांग्रेस है। धन्यवाद सर। क्या नाम हो आपका? नहीं बात करना नाम बताइए। चलिए, आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण चौधरी को। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे। वैसे ज़रूर बताइएगा 20 तारीख की क्या प्लानिंग है। वैसे घर में ना बैठे, मतदान के लिए अवश्य निकलें और ये बताइएगा ज़रूर कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मिजाज है और कौन सी पार्टी आपको झारखंड में इस बार मजबूत नज़र आ रही है।